डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये फोर्थ पार्ट है। इस क्वेश्चन पेपर के अप्लाइड पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर के ऑलरेडी 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। और इसी प्रकार से अगर आप भी अपने स्टेट का क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी पे आप हमें क्वेश्चन पेपर को सेंड करें। तो इस क्वेश्चन पेपर के फोर्थ पार्ट में देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। tan आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है तो आप किसी भी ऑल इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके काम का है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। tan 70 डिग्री बराबर ये प्रूव करना है। आप कैसे प्रूव करेंगे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखो ऐसा होता क्या है कि अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर पढ़े हैं तो आपके दिमाग में कुछ आएगा, कुछ फॉर्मूला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम फॉर्मूले होते हैं, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको डिटेल लेक्चर पढ़ने की जरूरत है। और डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े ढंग से हमने बना रखे हैं लेक्चर, लगभग 8-10 लेक्चर होंगे, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा। पूरी प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें एक एक करके सीरियल सारे लेक्चर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखो, अब अगर क्योंकि मैंने पढ़ रखा है पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी बराबर होता है स्टूडेंट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये मेरे दिमाग में आ रहा है। ये क्यों मेरे दिमाग में आया, वो इसलिए आया कि tan a प्लस बी, देखो यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 50 है, 20 है, 50 और 2 70 होते हैं ना, 50 और 20 70 होते हैं, तो a प्लस बी 50 प्लस 20 70। तो ऐसा इस आधार पे मेरे दिमाग में ये आया कि इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है जी। चलो लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड tan 70 डिग्री, ठीक है जी। tan 70 लेफ्ट हैंड साइड लो या tan 70 डिग्री लो सीधे सीधे। हाँ, tan 70 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है जी। tan 70 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, 50 प्लस 20 70 ही होता है। अच्छा, अब इसमें tan a प्लस बी, a की जगह 50 डिग्री है, b की जगह 20 डिग्री। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो tan a प्लस tan b मतलब tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a tan b मतलब tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई tan 70 के साथ अगर करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई tan 70 के साथ करेंगे तो tan, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 70 डिग्री हो जाएगा सॉरी, माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का tan 70 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है जी। 1 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, ये बचा, क्या बचा tan 50, ध्यान से देखिएगा, प्लस tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। एक रिक्वेस्ट और स्टूडेंट आपसे, जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर देखते हैं तो एकांत में जरूर बैठिएगा। हाँ, एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के बैठिएगा, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में कॉपी पेन बहुत जरूरी है, साथ में पेन चलना चाहिए, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और मेमोरी में ज्यादा जल्दी कोई फॉर्मूला घुसता है या परमानेंट हो जाता है पेन चलाने से, ठीक है सॉरी। अब देखिए दिस इक्वल टू दिस हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan 70 डिग्री, तो चलो इधर तो tan 70, इसको उधर ले जाओ भैया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें केवल tan 70 डिग्री चाहिए, तो tan 70 डिग्री रखो इधर, और इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो tan
70 डिग्री, ये पूरा उधर जाके प्लस का 10 70 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, ठीक है जी, इज इक्वल टू नहीं, ये ऑलरेडी पहले उधर है तो प्लस 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे आप 10 50 डिग्री चाहिए, मैं 10 20 डिग्री भी चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन 10 50 डिग्री का 2 टाइम्स चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको, ये भी ठीक है, अगर हम इसको 10 50 डिग्री बना सको, इस पूरे को अगर हम 10 50 डिग्री बना सको तो 10 50 डिग्री 10 50 डिग्री 2 10 50 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, और सब सेम है। तो इसको कैसे बना सकते देखिएगा, इसको कैसे बना सकते हैं, 10 50 डिग्री अपनी जगह पे रखो, इसको रहने दो क्योंकि ये बचा रहेगा तो इसका दूना हो जाएगा। 10 20 डिग्री को आप 10 देखो, हाँ देखो 10 20 डिग्री को आप 10 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते कि नहीं, क्योंकि 90 में से 70 के 20 ही बचते हैं ना, तो 10 20 को आप 10 90 माइनस 70 लिख दिया, ठीक है जी। और 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये पता आपको होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर के लिए हम इसीलिए बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 70 डिग्री बराबर कॉट 70 डिग्री होगा, कॉट 70 डिग्री। और कॉट 70 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है, 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 10 70 डिग्री बराबर 1/10 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 20 डिग्री की जगह पे आप 1/10 70 डिग्री रख सकते हैं। 10 20 डिग्री की जगह आप 1/10 70 डिग्री रख सकते हैं। 10 70 डिग्री से 10 70 डिग्री कट जाएगा, हाँ चलो रख देते हैं भैया, पूरा ही कर देते हैं। 10 70 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे भी 10 70 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री की जगह 1/10 70 डिग्री आ गया जी, ठीक है जी। ये पता होना चाहिए आपको कैसे है, प्लस 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री ऊपर नीचे कट जाएगा, बचा क्या, एम्प्लाइज 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 50 डिग्री बचा यहाँ पे केवल टोटल मिला के, और 10 50 डिग्री जोड़ देंगे, इसीलिए हम कर रहे थे, है ना, ऐसा कुछ कर रहे थे। 10 50 डिग्री बचे यहाँ पे, तो कट गया ना, ये से कट गया, हाँ। और 10 50 डिग्री 10 50 टू 10 50 डिग्री हो गया, और प्लस 10 20 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, देखिए वो जैसे ऊपर था ऐसे आगे, देखो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा फॉर्मूले याद होना चाहिए, थोड़ा सा आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ऐसा ऐसे करके ये हो सकता है। जैसे जैसे मेरे दिमाग में जैसे थॉट प्रोसेस मेरे चल रही, वैसे आपकी भी चलनी चाहिए, और ये तभी चलेगी जब थोड़ा सा आपके फॉर्मूले याद होंगे, और जैसे कि मुझे है ऐसे आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट तो नहीं। देखो शॉर्टकट अगर लाइफ में आप चलना चाहेंगे तो आगे मुश्किल आएंगी, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में शॉर्टकट मत चलिएगा, थोड़ा मेहनत करिए, इसलिए आराम से आपको अच्छा मुकाम मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां क्वेश्चन, ठीक है जी। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, देखो। और 8 क्वेश्चन अगर हो चुके तो 8 चौको 32 मार्क्स सीधे सीधे आपके। पिछले पार्ट में हमने 7 क्वेश्चन करे, 7 चौको 28, 33 में पास होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं पिछले तीनों पार्ट, तो आसानी से 100% आप पास हो सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीरियसली आपको करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इंटू cos 23 माइनस साइन 23 इज इक्वल टू 2 cos 53 डिग्री। कॉस मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का है। अब देखो इससे ये प्रूव करना है, तो भैया कैसे प्रूव होगा, बताओ कैसे होगा जी। तो ऐसा करते हैं, अब देखो कैसे, देखो हम कैसे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। जैसे थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है वैसे आपका भी चलना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने √3 इंटू cos 23 माइनस साइन
23, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि हमें जो प्रूव करना है वो 53 डिग्री है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो कॉस ए और साइन ए, कॉस ए साइन बी, ये कहां से, कॉस ए यहाँ कहां से आएगा, कॉस ए यहाँ पे आना चाहिए कॉस 30 डिग्री। अगर कॉस 30 डिग्री यहाँ पे आ गए, कॉस 30 डिग्री और 30 और 23 53 होता है, तो 30 डिग्री यहाँ पे कैसे आएगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और इसका मतलब अगर यहाँ पे /2 होता, √3/2 होता, √3 तो है, /2 होता, तो इसकी जगह हम cos 30 डिग्री लिख सकते थे। इसका मतलब हमें यह है कि हमें 2 से इस पूरे में डिवीजन भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना है बैलेंस करने के लिए। अगर 2 से पूरे में भाग करते हैं तो 2 इसके बटे लिख दो और यहाँ पे भी 1/2 लिख दो, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई भी 2 से कर दो, आगे से करो या पीछे से करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे से ही कर देते हैं, आगे से अच्छा लगता है। इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई भी किया, 2 का डिवीजन भी किया, ये बैलेंस कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स के लिए ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 2 को आप कॉस 30 डिग्री, कॉस 30, ये आपको पता होना चाहिए भैया डिटेल लेक्चर के लिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिटेल लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में लिख के ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो √3/2 की जगह कॉस 30 डिग्री लिख दिया, इनटू कॉस 23 डिग्री माइनस, अब यहां पे साइन का लिखो 1/2, साइन में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बनाना ना हमको, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख दिया, इनटू देखो 1/2 cos 60 डिग्री का मान भी होता है, लेकिन cos 60 डिग्री नहीं रखना हमें, क्योंकि 30 डिग्री ही चाहिए हमें, क्योंकि 30 और 23 53 बनता है आगे आगे, इसलिए क्योंकि साइन 23 ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ये क्यों हुआ, अब ये देखो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का, ठीक है जी। इसी प्रकार sin a प्लस बी का, देखो ये सारे फॉर्मूले में डिटेल लेक्चर में बता रखे, वहां जाके आप देख लीजिए, जरूर देख लीजिए, एक एक करके देखिए, तभी आपको मजा आएगा। cos अगर आपको नहीं पता तो, अगर पता है तो ठीक है, तभी है, कोई दिक्कत नहीं। cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। अब इसको हम cos a प्लस बी, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, a की जगह 30 डिग्री, b की जगह 23, तो cos a प्लस बी लिख सकते हैं 2 इंटू cos a प्लस बी, मतलब cos 30 डिग्री प्लस 23 डिग्री, और ये हो गया 2 इंटू कॉस 30 और 23 53 डिग्री। देखो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप करेंगे, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, तो लगातार ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गई, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट तो है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा डिटेल लेक्चर जरूर देखिए। साइन ए प्लस साइन 3 अपॉन कॉस है प्लस कॉस 3 इज इक्वल टू tan 2a प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है आपकी साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a, ओके। अच्छा, अब चाहो तो इसको साइन 3a को पहले लाओ, साइन को, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। साइन 3a आगे रखो, साइन a बाद में रखो, कॉस 3 आगे रखो, कॉस a बाद में रखो, तो उसके अनुसार व्यवहार कर सकते। देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जी, तो आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ठीक है जी। और यहां पे नीचे वाले पे लगेगा कॉस c प्लस कॉस d का, ठीक है जी। कॉस c प्लस कॉस d का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला होता है, दोनों कॉस होते हैं इसमें, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं डिटेल लेक्चर पढ़िए, अगर नहीं याद तो। हाँ, तो देखिए कैसे होगा, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d/2, 2 साइन c प्लस d/2
इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। ए और 3a को जोड़ेंगे 4a, 4a को 2 से भाग करेंगे तो 2a आएगा। डायरेक्ट हम 2a लिख रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 2 sin c cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2। a माइनस 3a करो या 3a माइनस a करो, एक ही बात है। 3 क्योंकि a माइनस 3a करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह फिर उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो हम इसको इसीलिए मैं कह रहा था कि 3a बड़ा वाला एंगल पहले, छोटा वाला बाद में। तो c माइनस डी, c इसको मान c माइनस डी बाई 2, 3a में से a घटाओ 2a और बटे 2 करेंगे तो a बचेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा हम शॉर्टकट चल रहे हैं, अभी फॉर्मूला लिख रखा है इसलिए हमने शॉर्टकट किया, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब a प्लस 3a बटे 2, 2a हो जाएगा जी। इंटू cos c माइनस d बाई 2, 3a में से a घटा 2a अपॉन 2, एक तो cos है, ठीक है जी। 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, cos a से cos a कट गया, sin 2a से cos 2a नहीं कटता है, sin 2a बटे cos 2a बचा। और sin 2a बटे cos 2a क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। हाँ, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, तो sin 2a बटे cos 2a बराबर क्या होगा, tan 2a होगा, tan 2a होगा। और यही आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा आप हमारे साथ, जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अगर मेहनत करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड sin 2a व्हेन cos a इक्वल टू 5/13। sin 2a का मान निकालो, cos a की वैल्यू दे रखी है। अब देखो ऐसा होता क्या है, हमें क्या निकालना है, sin 2a का मान निकालना है, ठीक है। देखो 4 नंबर के कितने छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इतना टफ सिलेबस है नहीं पॉलिटेक्निक का। ऑल इंडिया में मैंने सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर मेहनत करे बच्चा तो आसानी से हो सकता है। sin 2a को आप, sin 2a का फॉर्मूला होना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2a का क्या होगा, 2 sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भैया, sin 2a बराबर 2 sin a cos a होता है, या ऐसे भी याद रखते हैं अक्सर लोग, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है जी। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना। तो sin 2a बराबर 2 sin a cos a होगा, बस। अब दिस इक्वल टू दिस होता है। अब इस sin a और cos a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, cos a की वैल्यू तो यहाँ पे है ऑलरेडी, sin a की वैल्यू नहीं, इसका मतलब पहले sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब यहाँ पे रखेंगे। अब देखो आपको पाइथागोरस पर में राइट एंगल ट्रायंगल, ए इसको मानो, ए बी और सी, ठीक है जी। बी पे राइट एंगल है और एक एंगल आपको दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या लाल बट्टे काका के अनुसार के ए, लाल बट्टे, अभी एक ट्रिग्नोमेट्री में हम बता चुके हैं लाल बट्टे काका क्या होता है डिटेल लेक्चर में। तो लाल पहला एल मतलब लंब परपेंडिकुलर, ए मतलब आधार बेस, और के मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, ये ठीक है जी, सी से ए तक। पहला वाला जो होता है साइन का होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला कॉस का होता है, कॉस आधार बटे कर्ण। फिर टेन का होता है लंब बटे आधार, ठीक है। फिर उल्टा चलते हैं, कॉसेक का, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। फिर टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट बराबर आधार बटे लंब। बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 का 3 ऐसे में और 3 फिर उल्टे में। तो कॉस थीटा बराबर, ये कॉस का होता है सेकंड वाला, आधार बटे कर्ण। और कॉस आपको दे रखा है 5/13, 5/13 में आधार बटे कर्ण। आधार 5 हो गया, कर्ण 13 हो गया। आधार ये है तो ये 5 रख दो, कर्ण 13 है तो ये 13 रख दो। अब लंब निकाल लो भैया। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, ऐसा होता है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है ना। हाँ ऐसा होता है। तो यहां से लंब का स्क्वायर क्या निकलेगा भैया, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आधार का इधर ले जाओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर, हाँ, एम्प्लाइज लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये पता होना चाहिए। 13 का वर्ग 169 होता है, 13 गुणा 13 करते हैं ना, हाँ। आधार मतलब 5, 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 में 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आता है, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो लंब 12 आ गया, इसका मतलब ये 12 है भैया। और जब ये 12 है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर लंब बटे आधार, पहले वाला लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 12 और कर्ण है आपका 13, लंब बटे कर्ण, ठीक है जी। तो साइन यहां से सॉल्व करके हमारे पास साइन ए की जो वैल्यू आई है वो 12/13 आई है, तो इसको रख दो भैया, हाँ, निकालो ना हम। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू आई है 12/13 इंटू कॉस ए की वैल्यू 5/13 ऑलरेडी दे ही रखी है ना। अच्छा, सबका मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24 गुणा 5/13 गुणा 13 169 होता है, अभी हमने बताया ना, 169 का स्क्वायर रूट या 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 24 गुणा 5 करो, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120/169 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको आप करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, -3 एंड 5, 1। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण बताइए। तो देखो, कोई लाइन है और उस पे कोई दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ए बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 7, -3 और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 5, 1, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ। अब इस लाइन की क्वेश्चन बतानी है, दो बिंदु दे रखे हैं। देखो, अगर बिंदु नहीं दे रखे तो हम क्या मानते हैं, x1 y1 और x2 y2 मानते हैं। ये वाला x1 और ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2, ठीक है जी, ऐसे मानते हैं ना। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल लेक्चर स्ट्रेट लाइन के हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप पूरी प्लेलिस्ट के डिटेल लेक्चर देख लीजिए, 4, 5, 6 लेक्चर होंगे, उनको देख लीजिएगा। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण, वी नाउ दैट, हमको पता होना चाहिए, वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 y1 एंड x2 y2 इज, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या होती है, याद रखेंगे इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। सेम ऐसे जैसे ब्रैकेट मैंने बना रखे हैं ऐसे आपको बनाना है एग्जैक्ट, ठीक है जी। x और y तो वेरिएबल है, ये तो फिक्स रहेंगे। x1 y1 x2 y2 की जगह यहां से मान रख देंगे बस, y माइनस y इज इक्वल टू y2 माइनस x माइनस इंटू x माइनस x1। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण ये होती है, x1 की जगह 7 रखो, y1 की जगह -3 रखो, x2 की जगह 5 रखो, y2 की जगह 1 रखो, बात खत्म होगी, सॉल्व हो गया। y माइनस y1, देखो y माइनस y1 की जगह क्या है, -3 है ना, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो -3 के प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना मल्टीप्लाई में, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं आप लोग, माइनस है -3 और रख दे तो -3 ही लिखा वहां पे, जबकि यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 इंटू माइनस प्लस का 3 होता है, ठीक है जी, तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y2 माइनस y2 में से y1 घटाओ, y2 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है -3 है, तो यहाँ पे भी फिर से प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस में जरा गलती कर जाते हैं आप लोग, हाँ, ऐसा नहीं करना है। x2 माइनस x1, x2 5 है
माइनस x1 क्या है 7 है, तो 7 रख दो। x माइनस x1 क्या है 7 है, बस सिंप्लीफाई सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। y प्लस 3 ये है 3 और 1 4 और 5 में से 2 7 घटाओ माइनस का 2, ठीक है जी। x माइनस 7 एम्प्लाइज y प्लस 3 और यहां पे 4/2 कितना होता है, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2x हो गया, माइनस के 2 का माइनस 2 आएगा ना, इसको काट के माइनस 2 का माइनस 7 करें प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और इसको एम्प्लाइज आगे यहाँ पे लिख देंगे, इस पूरे को इधर लेके आओ तो माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस का y यहाँ ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का 3 कितना होता है, माइनस का 11 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गया, इक्वेशन की जनरल इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन ये है जी, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। देखो स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन दे रखी है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है, मान लीजिए L1 लाइन है, और एक लाइन ये है, ये L2 लाइन है, ठीक है जी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। मतलब x1 y1 मान लेते हैं अगर इनको, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या xy मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे भैया, देखो इसके लिए ये सिंपल है, कक्षा 8 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक विलोपन विधि होती है, उससे भी निकाल सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, उससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप खुद निकाल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कक्षा 9th पास तो सभी करके आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं इसमें। 4x माइनस 7y, 11 को इधर लेके आओ, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन यहां लिख दो, 5x प्लस 2y, 7 को इधर लेके आओ, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इधर इक्वल टू में 0 रखो राइट हैंड साइड में, ठीक है जी। वज्रगुणन विधि क्या होती है, देखो x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई, जो ये वेरिएबल होते हैं ना, इनको रखते हैं। x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, देखिए यहां पे माइनस आएगा, ध्यान रखना इसका, माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे याद रखेंगे इसको। x अपॉन क्या आएगा, x वाले टर्म छुपा दो, y के गुणांक और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहां बीच में, फिर माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई यहां, ठीक है जी। जैसे यहां पे -7 का मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो प्लस का 49 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 7 57 50 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां 2 गुणा -11, तो माइनस का 22 तो प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी था ना, ये हो गया, ठीक है जी। माइनस का y में क्या करेंगे, y वाला छुपा देंगे, लेफ्ट के टॉप से इधर कांस्टेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का गुणा -7 में, तो 7 चौको 28, माइनस का 28 और 5 का गुणा -11 के साथ, माइनस ऑलरेडी यहां होता है, तो 5 गुणा -11 करेंगे तो 11 5 55, प्लस का 55 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 55 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, यहाँ पे -55 था, ठीक है जी। फिर कांस्टेंट टर्म की बात आती है, तो कांस्टेंट टर्म वाला छुपा देते हैं। 4 का गुणा 2 में, 4 दूना 8, फिर माइनस का चिन्ह बीच में आता है, फिर 5 का गुणा -7 के साथ, 5 7 35, माइनस का 35, तो माइनस का 35 तो माइनस ऑलरेडी, प्लस का 35 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, x की वैल्यू यहाँ निकाल के, मतलब कुल मिला के बात ये है, चलो कर ही देते हैं पूरा, है ना। x अपॉन इन दोनों को जोड़ दो, 9 2 11 का 1, 4 और 2 6 एक साथ 71 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का y अपॉन 28 में से 55 23 27, हाँ प्लस का 27 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन 35 और 8 43 43 आएगा, ठीक है। यहां से आप देखेंगे x बराबर, इसको बराबर रखेंगे तो x बराबर 71 ऊपर चला जाएगा अपॉन 43, और y बराबर क्या आएगा, माइनस का 27 यहां ले जाओ तो माइनस का 27/43 आंसर।
बस ये हो गया। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, विलोपन विधि, ठीक है जी। तो इस प्रकार से किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। 9th में आप पढ़ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बताएंगे। अब इस लेक्चर के 2 क्वेश्चन बचे, एक क्वेश्चन ये है और एक इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। और दोनों क्वेश्चन सर्किल से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 2,5 एंड इज पासिंग थ्रू 1,3। एक सर्किल है, मान लीजिए सर्किल है, इसका सेंटर ये है C, ठीक है जी। उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5। इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,5 है और ये सर्किल एक पॉइंट, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये P पॉइंट ले लेते हैं 1,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,3 है। ये सर्किल 1,3 से होकर जा रहा है। तो इस सर्किल की इक्वेशन बतानी है। देखो सर्किल का सेंटर दे रखा है 2,5 और सर्किल एक बिंदु से पास हो रहा है जो है 1,3, इससे पास हो रहा है ये। तो बताइए सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन क्या। अब देखो जब आपको सर्किल की जब सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो सर्किल की एक जनरल इक्वेशन होती है, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे इसको। अगर याद है तो आप लिखेंगे वी नो दैट। सर्किल की डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल जब सेंटर और रेडियस दे रखा है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर h कॉमा के इज इक्वल टू सेंटर एंड r इज इक्वल टू रेडियस, त्रिज्या। h कॉमा के, जहां h कॉमा के तो सेंटर है और r आपका रेडियस है। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि सेंटर 2,5 है तो 1 एम्प्लाइज h की जगह पे आप 2 और k की जगह पे 5 रख सकते हैं, क्योंकि h कॉमा के सेंटर है ना, तो h की जगह 2 और k की जगह 5 रख सकते हैं। r तो नहीं पता हमें, ठीक है। तो x माइनस h की जगह 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k मतलब 5 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर r भी मिल जाता हमें तो इक्वेशन सर्किल की मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन r नहीं पता, लेकिन पॉइंट पता है। सर्किल पे एक पॉइंट है 1,3। जब सर्किल पे कोई पॉइंट है तो इसका मतलब वो पॉइंट उस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है x और y, उसकी जगह पे आप x और y मतलब x की जगह 1 और y की जगह 3 रख सकते हैं। चूंकि आप लिखेंगे चूंकि सर्किल पासेस थ्रू पॉइंट 1,3, देयरफॉर x की जगह 1 और y की जगह 3 रख सकते हैं। देयरफॉर 2 एम्प्लाइज। समीकरण 2 में आप x की जगह 1 और y की जगह 3, अगर x की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1, ठीक है। प्लस y की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 2 गए, 3 में से 5 गए, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है जी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 5, तो आर स्क्वायर की जगह आप 5 रख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में आर की जगह इक्वेशन 2 में आर की जगह 5 रख दो और एज इट इज रहेगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की जगह 5 रख दो। बस x और y तो होते ही है, h और k और r की जगह आपने रख दिया। आपकी जो रेडियस है ना, रेडियस ये 5 आई है। ठीक है जी, ये 5 आई है। अब दूसरा तरीका ये भी था कि सेंटर और रेडियस इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दो, दूरी 5 निकलती, वो भी आप रख सकते थे, वो रेडियस होती। तो 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। ठीक है जी, तो इसको चाहो तो होल स्क्वायर खोल दो या फिर यहीं पे छोड़ दो, आंसर सर्किल की इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल हुज इक्वेशन इज दिस। सर्किल की इक्वेशन दे रखी है,
सर्किल की जो इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, लेकिन आपको रेडियस निकालनी है, ये आर निकालना है, ठीक है जी, रेडियस निकालनी है। तो स्टूडेंट इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की फॉर्म में लो तो वहां से आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उस जनरल इक्वेशन में रेडियस और सेंटर अलग अलग टाइप में होते हैं, ठीक है जी। तो परफेक्ट स्क्वायर का हम पीछे बता चुके हैं, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं इसको। जो दूसरा मेथड है जनरल इक्वेशन का, उससे कंपेयर करके हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सर्किल की व्यापक इक्वेशन होती है ना, उसमें चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, चलो वी नाउ दैट, आपको पता होना चाहिए, वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म। या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको पता याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये कैसे याद होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे इसको। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सर्किल के डिटेल लेक्चर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा फिर आपको उसके बाद, ठीक है ना। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जी इक्वेशन 2, मान लो इसको। अब ये इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे, लेकिन इससे करने से पहले आप देखो एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, वाई स्क्वायर के आगे 2, यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं। तो जनरल इक्वेशन जो सर्किल की होती है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे नहीं होता है कुछ नंबर, 1 होता है मतलब केवल। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को पहले हमें इस फॉर्म में लाना होगा, तब कंपेयर करनी पड़ेगी, है ना। तो 1 एम्प्लाइज इक्वेशन 1 को आप यहां से आप 2 कॉमन लेकर के इसको 0 में भेज दो। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बटे में जाएगा ना, 2 3 6 माइनस का 3x, यहाँ पे प्लस का 4y बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 बटे में जाएगा, यहाँ पे भी 2 बटे में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 बटे में जाके 0 में चला गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करो, 2 and 3 एम्प्लाइज, कंपेयर करो, 2 और 3 को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2g है, क्या है 2g है, एक्स कोफिशिएंट प्लस का 2g है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट -3 है, तो 2g बराबर -3 होगा ना, ठीक है, होगा ना। तो यहाँ से g बराबर क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है, g बराबर -3/2, 2 बटे में चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2f है, प्लस का 2f, हाँ 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 2 बटे में जाएगा, तो 2 दूना 4, f बराबर 2 हो गया। g बराबर -3/2, f बराबर 2, ठीक है जी। c भी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस का 1/2 है। ध्यान रखना 1/2 मत लेना, माइनस का चिन्ह भी लेना है, हाँ। तो प्लस का c बराबर माइनस का 1/2, प्लस का c तो हम प्लस तो लिखते नहीं, सीधा c लिखते हैं, माइनस का लिखना पड़ता है, c बराबर -1/2, ठीक है ना, हाँ माइनस का चिन्ह लिखना पड़ता है, c बराबर 1/2 हो गया। अब ये तीनों चीजें जब मिल गई, अब आप इस सर्किल का सेंटर भी बता सकते हैं, रेडियस भी बता सकते हैं। देखो जनरल इक्वेशन जब ये होती ना, तो सर्किल का सेंटर होता है -g, -f। ध्यान देंगे, याद रखना है इसको। अगर सेंटर भी पूछा होता तो आप -g, -f लिख देते। और रेडियस जो होती है r, रेडियस जो r होती है, या स्मॉल r इज इक्वल टू, वो होती है, रेडियस का फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, g² + f² - c, ये होता है जी। रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। g भी है, f भी है, c भी है हमारे पास, ठीक है ना। देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू √g² + f² - c इज इक्वल टू देखिए g का स्क्वायर मतलब -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 × 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 प्लस f का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4,
माइनस सी, सी की जगह माइनस 1/2 और माइनस से ऑलरेडी प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हर बराबर करो, चाहो तो हर बराबर, या 4 चलो बराबर ही करो यार हर। हाँ, 9/4 प्लस यहाँ पे 4/1 है ना, बटे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको भी 4 करो तो 4 का गुणा ऊपर नीचे, 4 चौको 16/4, 16/4 प्लस इसको भी 4 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, 2/4। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट, अपॉन में तो सिंगल 4 आ गया, ये सब जोड़ दो, 9 और 6 15, 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का 27 और 4 का वर्गमूल तो 2 होता ही आंसर। अंडर रूट 27/2 आपका आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 27/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर आपको सेंटर निकालना है तो सेंटर होता है -g, -f, और -g की जगह क्या है, -3/2, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 -f मतलब -f की जगह 2 रखो, तो सेंटर आपका 3/2, सेंटर हो गया आपका 3/2, -2। ठीक है जी, और रेडियस हो गया आपकी, ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की वो होगी अंडर रूट 27/2। ठीक है जी, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं इस मेथड। ठीक है, जो दूसरा मेथड है जो परफेक्ट स्क्वायर वाला बताया मैंने, इसलिए लेक्चर में बताया था, उसके अनुसार करना है तो फिर आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से ये सेक्शन बी भी इस क्वेश्चन पेपर का हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके लेंथी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, आपका उद्देश्य मेन क्या है, पास होना है, और पास अगर सेक्शन ए और बी आपने कर लिया तो 70-80 नंबर सीधे हो जाते हैं। 70-80 नंबर केवल सेक्शन ए और बी में ही हैं, तो आपको 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो इसलिए हम चाह रहे हैं, क्योंकि आपको फिर टफ लगने लग जाते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो टफ लगने लग जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर बताएंगे इसके बाद। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर हमने कराया है अभी, इसके 4 पार्ट है, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 4था पार्ट ये चल रहा है। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। इसके लिए तब तक इनको जो पिछले लेक्चर 3 हैं ये हैं, सब रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डिटेल लेक्चर जो हम बता रहे हैं जिस क्वेश्चन का, उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको भी अच्छे से कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ औरों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप भी अपने स्टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप भी हमें मेल करिए, नीचे मेल आईडी दे रखी है, उस पर अपना क्वेश्चन पेपर मेल करिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।